हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज सैटरडे है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मंडे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक एक बात है जो इम्पोर्टेंट है और हमें भी उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इसलिए जो है मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। कल जब मैंने आफ्टर मार्केट वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि डाउ भी जो है वो एक रिकवरी मोड पे आ जाएगा। आपको भले 40-50 पॉइंट माइनस दिख रहा है लेकिन वो अच्छा खासा क्लोज करेगा। ऊपर ऊपर तो नहीं गया लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट मतलब उनका जब शुरू हुआ मार्केट तब वो 200 पॉइंट नीचे चला गया था। ठीक है, 200 पॉइंट नीचे जाने के बाद में डाउ फ्लैट बंद हुआ। डार्क्स वगैरह ये भी सब जो है वो 200 पॉइंट माइनस हुए थे। वो भी जो है 50% जितना उन्होंने रिकवर किया है यूरोपियन मार्केट्स ने। और मैंने आपको 4 बजे वाले वीडियो में ही बोल दिया था कि मंडे से एक अच्छा खासा बाउंस बैक वी कैन सी इन मार्केट। और जो भी फॉल आई है उसमें मेरे रेकमेंडेड स्टॉक्स को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ कुछ स्टॉक्स थे जो मतलब थोड़ा बहुत नीचे आए हैं, बट वो ठीक है। मैं जब देखिए जब मैं स्टॉक लेने के लिए कहता हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय रिलायंस एट 2000, तो मैं आपको 2% का बफर देता ही हूँ कि अगर ये स्टॉक 20-30 पॉइंट नीचे आता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं करना है, वहाँ पे आपको और थोड़ा सा ऐड करना है। तो जो भी वैसे तो मेरे अगर मैंने मानो 10 स्टॉक दिए थे, 8 स्टॉक तो मतलब अपने बाइंग लेवल तक भी नहीं आए हैं। ठीक है, और बाकी के 2 स्टॉक है वो ठीक है। अगर प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट पोजीशन इज होल्डेड। वी हैव नॉट स्क्वायर ऑफ एनी सिंगल स्टॉक। ठीक है, मैंने जुलाई महीने में ये स्कीम शुरू की थी 399 वाली। और कई सारे स्टॉक्स थे जो मैंने उस वक्त रेकमेंड किए थे। उसमें से एक आध दो स्टॉक मैंने यूट्यूब पर भी मेंशन किया था। पीवीआर सबको याद होगा 1390 तक गया था स्टॉक, 1360 तक गया था, और मैंने कहा था कि आप इसको उठाइए, बाय मतलब बाय करिए, ये 1800 तक जाएगा। आज पीवीआर 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख देख लीजिएगा वो 1390 किस दिन गया था, और विद इन अ मंथ ही जो है उसने आपको इतना बड़ा रिटर्न दिया है। और आज भी जो है वो करेक्ट होगा, वो 1600 तक भी आएगा। लेकिन अब क्योंकि पीवीआर में एक धूम मची हुई है और अब सितंबर में एक और बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, तो अभी पीवीआर में बड़ा करेक्शन आना वो मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। अगर आता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। यू कैन ग्रैब इट एंड यू कैन गो लॉन्ग इन पीवीआर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करेक्शन में। कौन से लेवल्स क्या है क्या नहीं, तो यू कैन एनरोल फॉर 399 सर्विस। ठीक है, मैंने आपको दीपक नाइट्रेट मेरे ग्रुप में कहा था। आरती मैंने 448 पे बाय करने कहा था। आप खुद देखिएगा 448 वाला माल कहाँ तक गया और फिर वापस नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा यू टर्न मार के नीचे आया हुआ है। अब यहाँ से वो और नीचे जाएगा या यहाँ से फिर से यू टर्न लेगा, ये तो मैं जानता हूँ या फिर मेरे ग्रुप वाले जानते हैं। एसआरएफ देखिए, मैंने कोलगेट का एक पुट लेने कहा था, 22 रुपये में कहा था, और 33 रुपये में मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करवाया था। ये सब में जो है जब जो टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुजरात गैस मैंने मैंने बाय कॉल दिया हुआ था। उसके बाद में एच डी एफ सी ए एम सी का 2400 का पुट लेने कहा था 55-56 रुपये पे। बंधन बैंक जो मैं इतने दिनों से आपको कह रहा हूँ, ये एक्चुअली इसका जो मेन बाइंग था वो 212 पे मैंने बाय सजेस्ट किया हुआ था बंधन बैंक का। ठीक है, और उस वक्त मैंने कहा था कि 205 207 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहाँ पे भी जो है आप इसको ऐड करिएगा, और कोई स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, ये 240 प्लस जाएगा। आज देखिए 233 का कल इसने हाई लगाया हुआ है बंधन बैंक ने। डालमिया भारत 1880 1900 के आसपास मैंने बाय सजेस्ट किया था, वो 2000 जाके आया है और फिर से आज 1900 के लेवल पे आया हुआ है। ठीक है, देन टाटा पावर 218 का हमारा बाइंग था। अब खुद देखिएगा चार्ट खोल के, 218 वाला बाइंग जुलाई महीने का था। आज टाटा पावर कहाँ पर है?
इन्फोसिस मैंने 1333 पे बाय बोला था और 1350 का कॉल लेने बोला था मेरे ग्रुप में। हमने तो 1400 का ही टारगेट नक्की किया था, लेकिन इन्फोसिस आप खुद देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हुआ है। और उससे भी खतरनाक रैली की है टेक महिंद्रा ने। 1093 की हमारी बाइंग थी, ठीक है। ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, लोगों के भेजे हुए मैसेजेस है मेरे पास, जो मैंने उन लोगों को भेजे हुए थे, किस तारीख में, सब कुछ मेरे पास में मेंशन है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, यू कैन गेट एनरोल फॉर 399 एंड यू कैन आस्क मी फॉर एनी ऑफ द डिटेल्स। ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ताकि यू कैन कम टू नो कि हम लोग जो है किस लेवल से और कैसे काम करते हैं। इसमें अगर आप एनरोल होते हो, 399 के सामने आपको जो बेनिफिट मिलना है दैट इज गोइंग टू बी 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स मच बिगर। ये मैं आपको खुला ओपनली बोलता हूँ। टाटा कॉम मैंने सेल कॉल दिया था 1775, और उसके बाद में 1810 पे भी मैंने कहा था कि आप इसको बेचिए। आप टाटा कॉम का हाल हवाल देखिएगा, अभी बड़ा होगा नो डाउट। अगर नहीं भी बड़ा होगा तो हमने जो है उसको, मैंने उसका 1720 का टारगेट दिया था, ठीक है। और 1775 और 1810 वाला माल हमने 1735 पे रिकवर, मतलब स्क्वायर ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के कॉल ट्रेडिंग आपको यहाँ पे आती है। तो अगर आप एनरोल होते हो तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है। आप देखिए क्या है, मेरे कहने से या पब्लिक का व्यू दिखाने से तो कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद इसमें एंट्री नहीं लेंगे। आप एंट्री लेंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि 399 के सामने जो बेनिफिट आपको मिलता है वो किस लेवल का होता है, क्या होता है वो, ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास 9082503553। आज सैटरडे है, गेट एनरोल टुडे एंड फ्रॉम मंडे वी कैन बिगिन, योर मंथ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है। आज जो लोग आज एनरोल होंगे उनका भी जो महीना है वो मंडे से ही शुरू होगा, 21 तारीख से, 21 ऑफ अगस्त, ठीक है। तो बिना देर किए व्हाट्सएप मी राइट नाउ एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इसमें डिलीवरी बेस्ड आपको ट्रेडिंग टिप मिलती है, एक ट्रेडिंग आइडिया मिलती है लेवल्स के साथ, कौन सा बाइंग लेवल होगा, कब आपको एवरेज करना है और आपका टारगेट क्या होगा, ठीक है। साथ ही आपको एक ऑप्शन ट्रेड भी मिलता है, हर रोज नहीं, पर अगर कुछ ऐसे लगे कि हाँ भाई अब ये ऑप्शन आप ले सकते हो, देन वी सजेस्ट। लेकिन उसमें जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप इंट्राडे में ही जितना हो सके आप बुक करके निकल जाओ। अगर आपने कोई चीज़ 15 रुपये में खरीदी, 22 रुपये भाव हो गया, 20 रुपये भाव हो गया, एक बार आप निकल जाइए, क्योंकि ऑप्शन में जो मिले वो अपना, डिलीवरी में यू कैन होल्ड, ठीक है। तो एक क्या क्या होता है कि देखिए, आप जब कमाएंगे तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, टिके रहेंगे। तो यहाँ पर ये स्कीम में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैंने आपको टिप दे दी, अभी आप जानो, आपका काम जाने। वो टिप अगर आपको सूट नहीं कर रही है, अगर आप वो टिप हमारे कहने के मुताबिक चल नहीं रही है, हम उसी वक्त आपको कहेंगे कि आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए और दूसरे स्टॉक में आ जाइए, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो रहेगा कि आपका कैपिटल सलामत रहे और आपका जो प्रॉफिट है वो एवरी मंथ का, अगर आप कैलकुलेट करो, काउंट करो, तो 8 से 12% के आसपास, उससे ऊपर ही जाएगा, ये मैं आपको खातरी देता हूँ। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से आपको 8 से 12% कमिट करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम यू कैन गेट एनरोल। मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, आज ही एनरोल होइए एंड फ्रॉम मंडे यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग द सर्विस ऑल अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, ठीक है। जो लोग भी टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हैं, टेक्निकल क्लास सीखना चाहते हैं, चार्ट्स वगैरह, मार्केट क्या है, जो बिगिनर है, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, या जो लोग को काफ़ी लॉस हुआ है एंड दे डोंट नो व्हाई, तो दे कैन गेट एनरोल फॉर 6 डेज कोर्स ऑफ टेक्निकल्स, जहाँ पे आपको पूरा मार्केट समझाया जाएगा, चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर्स, कैलकुलेशंस, एवरीथिंग। कैसे आपको टारगेट निकालना है, कौन से लेवल पे आपको बाय करना है, वो लेवल आप कैसे निकालोगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो जो है वो 5 दिन का कोर्स होगा, और छठा दिन जो होगा वो, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो दैट वी कैन कीप असाइड, लेकिन 5 दिन का कोर्स होगा, उसका फीस होगी 5000 की।
आफ्टर द कोर्स यू विल गेट अ ट्रेडिंग आइडिया फ्रॉम आवर एंड, एक ट्रेडिंग टिप आपको दी जाएगी जिसमें आप ये आपके कोर्स की फीस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो गेट एनरोल एंड एंजॉय द सर्विस, एंजॉय द बेनिफिट्स, ठीक है। बाकी मंडे के लिए क्या है क्या नहीं, और वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और लेट्स सी, अब मुझे तो लगता है कि मंडे को एक अच्छा खासा 450 के 450 या 460 तक बाउंस आना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ मेरे फ्राइडे वाले आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में, तो यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। बाकी स्टॉक वाइज क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं मेरे ग्रुप में बता ही चुका हूँ। अब जैसे जैसे टारगेट्स आएंगे वैसे वैसे मैं यूट्यूब पे डिस्क्लोज करूँगा। तो चलिए, जो लोग भी एनरोल होना चाहे आज ही हो जाइए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।